जो भी शीतला माता की कहानी को पूरा सुनेगा उसके घर में कभी कोई बीमारी नहीं आएगी। आइए सुनते हैं शीतला माता की कहानी। रात का घना अंधेरा था। आकाश में चंद्रमा मध्यम रोशनी फैला रहा था, लेकिन राजा वृषभानु के विशाल नगर में भय और सन्नाटा पसरा हुआ था। हर गली में दर्द भरी चीखें गूंज रही थीं। नगर में एक अजीब सी बीमारी फैल चुकी थी। लोगों के शरीर पर लाल चकत्ते उभर आते, तेज बुखार उन्हें जकड़ लेता और कुछ ही दिनों में वे दम तोड़ देते। महल के अंदर राजा वृषभानु की 7 पुत्रियां इस बीमारी की चपेट में आ चुकी थीं। वैद्य, तांत्रिक और पंडित हर उपाय कर चुके थे, लेकिन कोई उपचार काम नहीं कर रहा था। रानी सुमति का चेहरा भय से पीला पड़ चुका था और राजा की आंखों में निराशा साफ झलक रही थी। इसी बीच महल के कोने में बैठी सबसे छोटी राजकुमारी शुभांगी ध्यानमग्न थी। वो सब कुछ देख रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर चिंता के साथ साथ एक रहस्यमयी विश्वास भी झलक रहा था। अचानक उसने अपनी माँ की ओर देखा और धीमी आवाज में कहा, माता, यह महामारी कोई साधारण बीमारी नहीं है। ये किसी के क्रोध का परिणाम है। यह माता शीतला का प्रकोप है। रानी और राजा दोनों चौंक गए। शीतला माता? राजा ने घबराई आवाज में पूछा। हाँ पिता, मैंने एक वृद्धा से सुना था कि माता शीतला संक्रामक रोगों की देवी हैं। यदि उनकी पूजा की जाए तो वे प्रसन्न होकर रोगों से मुक्ति देती हैं। लेकिन यदि उनकी अवहेलना की जाए तो वे महामारी के रूप में अपने क्रोध का प्रदर्शन करती हैं। रानी सुमति भयभीत हो गईं। क्या इसका अर्थ यह है कि हमने कोई भूल की है? शुभांगी ने सिर झुका लिया। पिता, मैंने आपसे माता शीतला की पूजा करने का आग्रह किया था, लेकिन आपने इनकार कर दिया था। शायद इसी कारण माता क्रोधित हो गयीं। राजा वृषभानु के मस्तिष्क में जैसे बिजली कौंध गई। उन्हें याद आया कि शुभांगी ने माता शीतला की पूजा करने की इच्छा जताई थी, लेकिन उन्होंने ये कहकर मना कर दिया था कि उनका नगर पहले से ही समृद्ध और स्वस्थ है, तो किसी नई पूजा की आवश्यकता क्यों? अब जब महामारी ने पूरे नगर को अपनी चपेट में ले लिया था, तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। बहुत समय पहले स्वर्गलोक में जब ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने विभिन्न देवी देवताओं को अलग अलग कार्य सौंपे, लेकिन उन्होंने देखा कि मनुष्यों के लिए कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो उन्हें रोगों से बचाए। तब माता पार्वती ने ब्रह्मा जी से कहा, पितामह, यदि कोई देवी रोगों को नियंत्रित नहीं करेगी तो मानव जाति असमय ही समाप्त हो जाएगी। हमें एक ऐसी शक्ति का निर्माण करना होगा जो महामारी और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण रख सके। ब्रह्मा जी ने अपनी शक्ति से एक देवी का निर्माण किया जो गधे की सवारी करती थी और जिनके हाथ में झाड़ू, नीम की पत्तियां और शीतल जल से भरा एक कलश था। उन्होंने इस देवी का नाम शीतला रखा। ब्रह्मा जी ने माता शीतला को यह वरदान दिया कि वे संसार में महामारी और संक्रामक रोगों को नियंत्रित करेगी। जो लोग उनकी पूजा करेंगे वे रोगों से मुक्त रहेंगे, लेकिन जो लोग उनकी अवहेलना करेंगे वे भयंकर बीमारियों से ग्रस्त हो जाएंगे। राजा वृषभानु को अब ये समझ आ चुका था कि यह महामारी माता शीतला के क्रोध का परिणाम है। उन्होंने नगर के सभी विद्वानों और पुरोहितों को बुलाया और माता शीतला की पूजा करने का आदेश दिया। शुभांगी के कहे अनुसार नगरवासियों ने नीम की पत्तियां एकत्रित की, घरों की सफाई की और माता शीतला को शीतल जल अर्पित किया। माता को प्रसन्न करने के लिए एक विशेष अनुष्ठान किया गया, जिसमें सभी नगरवासियों ने मिलकर माता को बासी भोजन बासोड़ा का भोग लगाया। माता शीतला की मूर्ति को शीतल जल से स्नान कराया गया और नीम की पत्तियों से उनका श्रृंगार किया गया। महिलाएं श्रद्धा भाव से माता के गीत गाने लगीं और पुरुषों ने माता से क्षमा याचना की। धीरे धीरे एक चमत्कार हुआ। नगर में फैली महामारी रुकने लगी। जो लोग बीमार थे वे तेजी से ठीक होने लगे। राजा वृषभानु की 7 पुत्रियां पूर्ण रूप से स्वस्थ हो गईं। राजा ने प्रसन्न होकर घोषणा की, आज से हम माता शीतला की पूजा नियमित रूप से करेंगे।
हर वर्ष शीतला सप्तमी और अष्टमी का व्रत रखा जाएगा ताकि माता की कृपा हम पर बनी रहे और कोई महामारी हमारे नगर में प्रवेश न करे। तभी से माता शीतला की पूजा और व्रत की परंपरा चली आ रही है। पूजा विधि 1। बासी भोजन बासोड़ा का भोग। इस दिन माता को ताजे भोजन के बजाय एक दिन पहले बना हुआ भोजन अर्पित किया जाता है। 2। नीम की पत्तियां। माता को नीम की पत्तियों से स्नान कराया जाता है जिससे वातावरण शुद्ध होता है। 3। शीतल जल अर्पण। माता को ठंडा जल अर्पित किया जाता है। 4। स्वच्छता का ध्यान। माता स्वच्छता पसंद करती हैं, इसलिए इस दिन विशेष रूप से सफाई की जाती है। माता शीतला की कृपा से लाभ 1। माता की पूजा करने से संक्रामक बीमारियों से बचाव होता है। 2। माता की कृपा से परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। 3। बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए माता की विशेष रूप से पूजा की जाती है। 4। माता शीतला की भक्ति से मनुष्य को मानसिक और शारीरिक शांति मिलती है। शीतला माता की कथा हमें ये सिखाती है कि स्वच्छता, आस्था और भक्ति का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। यदि हम माता की सच्चे मन से पूजा करें और स्वच्छता बनाए रखें, तो माता की कृपा से हमें सभी बीमारियों से मुक्ति मिल सकती है। आज भी भारत के कई हिस्सों में शीतला माता की पूजा बहुत श्रद्धा से की जाती है। विशेष रूप से गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में ये परंपरा बहुत प्रचलित है। यदि आप भी माता शीतला की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो श्रद्धा भाव से उनकी आराधना करें और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखें। शीतला माता की पूजा का महत्व। शीतला माता को हिंदू धर्म में रोगों से मुक्ति दिलाने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। विशेष रूप से चेचक, खसरा और अन्य संक्रामक बीमारियों से बचाव के लिए माता की आराधना की जाती है। उनकी पूजा का उल्लेख विभिन्न पुराणों और लोक कथाओं में मिलता है। माता शीतला की कृपा से मनुष्य न केवल शारीरिक रोगों से मुक्त होता है, बल्कि मानसिक शांति और समृद्धि भी प्राप्त करता है। शीतला माता की पूजा का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह संक्रामक बीमारियों से रक्षा करती है। प्राचीन काल में जब चिकित्सा विज्ञान इतना विकसित नहीं था, तब लोग देवी शीतला की पूजा करके महामारी से बचने की प्रार्थना करते थे। आज भी माता की कृपा से कई लोग रोगों से मुक्त होते हैं। शीतला माता की जय।